इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु ने आज तक किसी का अहित नहीं किया, और एक जैसे आप हो कि आपने किसी का आज तक हित नहीं किया। प्रभु अपने श्रेष्ठ का सदैव आदर करते हैं और आप अपने श्रेष्ठ का अपने हिसाब से निरादर करते हैं। देखिए, श्रेष्ठ का आदर ये साधुत्व है। श्रेष्ठ क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसका छिद्रान्वेषण हमको करने का अधिकार नहीं। रामचरित्र नहीं हम सुन रहे हैं, समझाया नहीं माना, सब उठाने चले उनके पद को, कोई बात नहीं। जब रावण उठाने चला उसके मुकुट गिर पड़े, अंगद जी ने पांव हटा लिया, कहा मेरे पांव को स्पर्श करके क्या करोगे? जिस तरह मेरा पांव स्पर्श करना चाहते हो उसी तरह जाकर मेरे प्रभु का पांव स्पर्श करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कह तो दिया, अंगद जी ने कह दिया। हार थक कर आके आसन पर बैठ गया रावण। समझ गए अंगद जी मानेगा नहीं। अंगद जी वापस आए। रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई। कथा का बहुत विस्तार है। रावण की लंका पर धावा बोल दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये लंका भी रावण की नहीं है, कुबेर जी की है। सात दिन युद्ध चला। एक एक असुर के ऊपर 100-100 वानर की संख्या थी। देखिए, गुणा कर लीजिएगा। मैं अस सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप। जूथप बने सेनापति। 18 पदम तो राम जी के सेना के सेनापति थे, गुणे 1100। एक सेना नायक के पास 1100 सिपाही थे। कितने वानर? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, क्या वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। मैंने जो वानरी सेना देखी भगवती, जो लिखा पढ़ी करना चाहे वह मूर्ख है। इतनी बड़ी सेना, पहले दिन रावण की आधी सेना मार दी गई, दूसरे दिन नरंतक देवांतक आदि का वध हुआ, तीसरे दिन शक्ति बाण का प्रसंग है, कुंभकर्ण गया, मेघनाद गया, और छठवें दिन में रावण से सबने युद्ध किया। अंत में भगवान ने जब बाण मारा वो मूर्छित हो गया है। फिर देवराज ने, मेघनाद के जाने के पश्चात देवराज ने रथ भेजा। भगवान उस पर आरूढ़ हुए और रावण को परमात्मा ने गति प्रदान की। अब देखिए, यहां कुंभकर्ण रावण कौन है? रावण जय है, कुंभकर्ण विजय है। एक कल्प में रावण और कुंभकर्ण रुद्र के गण हैं। किसी व्यक्ति से चिढ़ना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को अकारण कारण जो भी हो शापित नहीं करना चाहिए। क्यों? आक्रोश जहां से निकलता है परिणाम भी उसी के पास आता है। जय विजय को शाप मिला किसका? अतो सनकादिक गणों का। सनकादिकों ने केवल भगवान का दर्शन न करने देने के कारण से जय विजय को शापित कर दिया, और ये 3 जन्म असुर शरीर धारण किए, उसी में जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए। और सताए किसको?
साधु संतों को। हमारे द्वारा किया गया आक्रोश आवेश किसको सताएगा? हम ही को। आवेश ने किसी का मंगल नहीं किया। सदगुरु और मां का आवेश छोड़कर किसी का आवेश उसका मंगल ही करेगा, मंगल नहीं करेगा। और आवेश आवे तो थोड़ी दूरी बढ़ा लो। जिसके प्रति आपका बहुत मन खराब हो ना, उससे दूर होइए थोड़ा। जब दूर हो जाएंगे, दूर होने पर आवेश कम होने लगता है, फिर उसका प्रेम स्मरण में आने लगता है। धीरे 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 धीरे, वैसे थे, वैसी थी, वैसा था, आदि आदि। और पास रहिएगा तो जब तक दिखाई पड़ेगा आग की तरह जलते रहिएगा। यही यही करेगा। दूरी बढ़ाइए। दूर होने से प्रीति का स्मरण होता है, पास होने से आक्रोश का स्मरण। दूरी बढ़ाइए। कई बार हमको लगता है हमारा मन नहीं मिला, उनके साथ रहना, ये भगवान का सूत्र है, थोड़ा दूर हो जाओ। श्री अवध में उत्पात देखकर भगवान ने क्या उपाय निकाला? 14 वर्ष चलो बनही में ठीक है, न रहे बांस न बने बांसुरी न आवाज आवे। ये भी मंत्र समझने लायक है। दूरियां प्रीत को बढ़ा देती। आपका अनुभव ऐसा ही है ना? दूरियां प्रीति को बढ़ा देती। देखिए, जो दूर है वो निकट आने का प्रयास करता है, जो निकट है वो दूर जाने का। क्यों? हमको किसी में सद्गुण देखने का अभ्यास ही नहीं रहा। हम तो कमी देखने लगे बस। एक कमी है, एक कमी है, एक कमी है, एक कमी है। थोड़ा सद्गुण देखो। तुलना कभी न करो, सद्गुण दर्शन करो, आप सुखी हो जाएंगे। किसी का दुर्गुण दर्शन न करो। आहा, बहुत अच्छे, क्या बात, आए और गए। सनकादिकों ने जैसे ही शापित किया, जय विजय ने जो करना था कर लिया। भगवान ने रावण को गति प्रदान की। रावण परमात्मा में ही प्रवेश कर गया। कहा राम रन हतऊ दासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देख शंभु चतुरानन। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करना शुरू की। क्यों? कि जो उनको त्रास देता था रावण, वो रहा नहीं। तब देवता आए, पुष्प वृष्टि की। भगवान ने अंतिम संस्कार की आज्ञा दी है विभीषण को। संस्कार संपन्न किए। अग्नि साक्षी करके प्रभु ने मां का सत्य स्वरूप प्राप्त किया। सावधान, आजकल तो कथावाचक भी बोलते हैं, कौन किसको कहे। भगवान ने मां का अग्नि परीक्षण नहीं किया। अग्नि में जो मां रखी थी प्रभु ने, पहले सीता प्रथम अनल महु प्रकट कीन चह अंतर साखी। अब ये बात पति पत्नी के बीच की है। अब पति पत्नी के बीच जो समन्वय होता है, संवाद होता है, प्रीति होती है, वो किसी को बतानी नहीं है। राय भगवान ने मां से किया। तेही कारण कृपानिधि कहे कछुक दुर्वाद। भगवान ने दुर्वाद क्या कहा? अतो सीता जी लंका में इतने दिन रही हैं, आप ऐसा करो, अग्नि से इनको निकाल कर लाओ। जो भगवान कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। ये बताओ, आपने देखा हो कि न देखा होगा, लेकिन मैंने पत्नी के लिए पति को रोते इसी गीता भवन में देखा है। आप तब शायद नहीं थे। एक हमारे व्यास जी आए थे, तो तब हम ऊपर वाले कोने कक्ष में रहते थे।
तीसरे साल हम यहाँ कथा कर रहे थे, तो मैं गया उनके कमरे में तो रो रहे थे। मैंने कहा भाई साहब क्यों रो रहे हो, कोई बात है? तो बोले मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही। तो हमने कहा जो चलो छोड़ो, तुमको याद आवे कि नहीं आवे यार, लेकिन एक बात तो तय होगा कि तुम्हारी पत्नी भाग्यशाली बहुत है। मैंने पत्नी को रोते तो देखा है, लेकिन कलयुग में कोई पति अपनी पत्नी को रोए, वो मिलेगी तो मैं उसको दंडवत कर लूँगा। ऐसा भाग्यशाली कि तुम अब जाओगे कब ये बताओ? बोले हमको कल भेज दीजिए। हमने कहा फिर कथा में बजाएगा कौन? अब बोले हमको इससे मतलब नहीं, कल भेज दीजिए। भाई साहब मैंने कल भेज दिया था उसको, दूसरा कोई बजाया। इसको हम बुरा नहीं मानते, हम इसको बहुत अच्छा मानते। जगत में पिता पुत्र को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे। अरे मेरे प्रभु नहीं कर रहे हैं क्या? हनुमान जी से भगवान ने पूछा, हे कपिश्रेष्ठ, कहु तात के ही भांति जानकी रहती। कहु तात के ही भांति जानकी रहती, करती रक्षा स्वप्राण की। के ही भांति रहती है, सियाजू रहती कैसे हैं ये बताओ? अपने प्राण की रक्षा कैसे करती है? श्री हनुमान जी की उक्ति देखिए, बोले नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के नेत्रों को अपने पद में लगा करके उस दरवाजे में ताला बंद कर देती। प्राण के निकलने के सारे मार्ग बंद कर दिया मैंने। आहा। फिर आगे बोले, सीता के अति विपत्ति विशाला बिनहि कहे भली दीन सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना भरियाए जल माँ के दुख को देखकर नहीं, श्री हनुमान जी से सुनकर ही भगवान रुदन करने। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। मिले नहीं है, श्री हनुमान जी ने बताया है बस। अग्नि परीक्षा कैसे लेंगे? देखो आपका किसी से प्रेम हो, आपसे किसी को प्रेम हो, और वो 2 दिन 10 दिन 1 माह 2 साल बाद उसके जिह्वा से आपके लिए कुछ रुक्ष शब्दावली निकले, तो समझना वो शब्दावली कहीं नहीं जा रही है, वो कहवाई जा रही है। क्यों? प्रेम जब होता है ना तो वो समाप्त नहीं होता है। प्रेम बीज बैर समाप्त हो सकता है, प्रेम समाप्त नहीं होता। उसका अनुभव करना, आप समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।